हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिसंबर में आने वाला है, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले तो सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। और पेंडलम ईडीयू आपके लिए जनरल अवेयरनेस का एक क्रैश कोर्स लेकर आया है, जिसमें हम करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। और इस बार तो पैटर्न ही चेंज हो गया है, तो भाई जनरल अवेयरनेस का वेटेज बढ़ गया है। टायर 1 टायर 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो भाई अब आप इससे नहीं बच सकते हैं, आपको ये ज़रूर कवर करना होगा। तो इस वाले सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का, नेक्स्ट में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं सभी से कहूँगी कि फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और इस क्रैश कोर्स को पूरा अटेंड करिए, आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस पूरे सेशन में जो क्रैश कोर्स रहेगा, इसमें हम स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, थ्योरी प्लस हम लोग क्वेश्चन भी कवर कराएंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा मैं बता दूं कि गाइज पेंडलम ईडीयू की बुक्स भी अवेलेबल हैं, ई बुक फॉर्मेट में है, प्रिंट वर्जन में है। जैसे बैंकिंग की बुक है, इसमें बैंकिंग स्पेसिफिक न्यूज़ पूरी कंपाइल्ड है। ये फ्रॉम जनवरी से जुलाई इसमें पूरा कवर्ड है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी जनवरी से जुलाई पूरा कवर्ड है। इसमें इन शॉर्ट है, जैसा कि एसएससीजीएल एग्ज़ाम की डिमांड है उस हिसाब से इसमें पूरा कंटेंट है। इसके अलावा गाइज अगर आप ऑलरेडी रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आपको जैसे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर वाली बुक, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स कवर्ड है। इन सभी के डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक, तो वहाँ से जाकर आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज पेंडलम ईडीयू एसएससी सीजीएल 2022 की टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है, जिसमें सेपरेटली अलग अलग पैकेजेस हैं। आप टायर 1 के लिए सेपरेट खरीद सकते हैं, टायर 2 के लिए सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों का कम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए भी स्पेसिफिक पैकेज है, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक गिवन है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ करेंगे, अगर आप लोग मेरे नाम का गाइज कोड यूज़ करेंगे PC30, ठीक है, इस कूपन कोड को लगाने पे आपको डिस्काउंट मिलेगा टेस्ट सीरीज़ पे, तो इस कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखिए यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्जाम के लिए अच्छा रिविजन हो जाए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है गवर्नमेंट स्कीम्स का। सो गवर्नमेंट सेलेक्टेड 8 क्राफ्ट विलेजेस अंडर लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म प्रोग्राम। इसमें 8 क्राफ्ट विलेजेस को सिलेक्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि कितने क्राफ्ट विलेजेस हैं, 8 हैं। नाम क्या क्या है इनके? रघुराजपुर उड़ीसा में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, वदज गुजरात में, नैनी उत्तर प्रदेश में, अनेगुंडी इन कर्नाटका, महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, ताजगंज इन उत्तर प्रदेश एंड आमेर इन राजस्थान। इसके अलावा गाइज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का जो टाइम पीरियड है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। स्कीम को यूनियन कैबिनेट ने इसको एक्सटेंड किया है। कहाँ तक किया है? 31 दिसंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। और ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है। जैसा आप जानते हैं आवास योजना है, यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एंड ये लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको स्टैटिक से भी पूछ लेते हैं अगर स्कीम कोई न्यूज़ में होती है। तो 25 जून 2015 में ये आपकी स्कीम लॉन्च हुई थी। मंत्रालय कौन सा है? क्योंकि ये हाउसिंग से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ने नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, पहले आपसे फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म क्या है नमस्ते योजना की? स्कीम जिस लॉन्च की है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों ये स्कीम लॉन्च की गई है? ताकि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, जो सेफ्टी गियर्स है, उसमें एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, स्किल्ड वेज अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। बेसिकली ये जो भी स्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए योजना लॉन्च की गई है। अगेन इसके लिए मंत्रालय कौन से इंपॉर्टेंट है, किसने जॉइंटली इसको लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग
एंड अर्बन अफेयर्स, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दोनों ही मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नमस्ते योजना किस किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है कि 500 सिटीज़ इंडिया में इन्होंने अपने आप को सफाई मित्रा सुरक्षित शहर यहाँ पर डिक्लेयर किया है और टारगेट दिया गया है कि बाकी शहर भी अपने आप को 2024 तक डिक्लेयर करें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए गाइज, गवर्नमेंट ने बेसिकली, हम स्पेसिफिक बात करें तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एंड ये जो मंथन प्लेटफॉर्म है ये रिसर्च और इनोवेशन के लिए बेसिकली प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ताकि जो भी इनोवेशन है वो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पर सारे इनोवेटर्स को, रिसर्चर्स को लेकर आया जा सके। सो बेसिकली यहाँ पे दीज इट इज़ आइडियाज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। इसके अलावा निदान पोर्टल लॉन्च किया गया, इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। सो नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसको ऑपरेशनलाइज किया है, लॉन्च किया, डेवलप किया है इसको। निदान पोर्टल, तो हो सकता है कि क्वेश्चन या तो पूछ ले कि निदान पोर्टल किससे संबंधित है, ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि किसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, निदान पोर्टल एंड मंथन प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। मंथन से आप ऐसे सोच सकते हैं, मंथन मतलब किसी चीज़ पे विचार करना, आइडियाज़ की बातें चल रही हैं, तो इनोवेशन रिसर्च वहाँ पे मंथन से आप रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और स्कीम की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने स्माइल 75 इनिशिएटिव एक लॉन्च किया है, 12 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था। एंड स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म सब स्कीम्स की पता होनी चाहिए। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, बेसिकली जो बेगर्स हैं, जो बेगिंग में इन्वॉल्व पीपल, उनका रिहेबिलिटेशन करना, उनके लिए जो वेलफेयर मेजर्स लेने हैं वो इस योजना के तहत है। स्माइल योजना सरकार ने लॉन्च की थी एंड इसका मेन पर्पस था जो ट्रांसजेंडर्स हैं एंड जो बेगर्स हैं उनके लिए वेलफेयर मेजर्स लेकर आना। तो यहाँ पे जो स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टेकिंग वेलफेयर मेजर्स फॉर बेगर्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग यहाँ पर कंडक्ट की है फॉर टीबी अंडर द आश्वासन कैंपेन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आश्वासन कैंपेन किस डिजीज से रिलेटेड है, किस चीज़ से संबंधित है? सो दिस इज रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से रिलेटेड है। ये कैंपेन स्टार्ट कब हुआ था, स्क्रीनिंग कब स्टार्ट हुई थी? ये जनवरी 2022 में स्टार्ट हुई थी नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभी आप जैसा जानते हैं कि अगस्त में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हुए, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में 5 प्रण ऑफ अमृतकाल की बात की थी। सो ये 5 प्रण की क्या क्या बात थी? ये कहा गया था कि 2024 तक हम इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 प्रण हमें फॉलो करने होंगे। 5 प्रण क्या है? फर्स्ट प्रण है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, हमें डेवलप्ड इंडिया बनाना है। सेकेंड प्रण है रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, जिसमें आपने देखा होगा कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया, ठीक है, वो इसी के तहत किया गया। थर्ड प्रण है टेक प्राइड इन आवर रूट्स। फोर्थ प्रण क्या है? यूनिटी, एकता। फिफ्थ प्रण क्या है? सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स। तो ये यहाँ पर 5 प्रण की बात की गई है। तो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं आपको बिल्कुल एग्जाम में, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ें कही ड्यूरिंग दी 15 अगस्त पे जो सेलिब्रेशन हुई थी इंडिपेंडेंस डे की। इसके अलावा जो ऑफिशियल सेलिब्रेशन है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस की, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये लास्ट ईयर 12 मार्च 2021 से स्टार्ट हुई थी सेलिब्रेशन एंड ये अगले साल यानी कि 15 अगस्त 2023 तक कंटिन्यू रहेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। अब ये तो थी स्कीम्स की बात, हम नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सो इंदौर विल होस्ट दी 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2023। तो 9 जनवरी को, जैसा आप जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस जो अगली बार ये होगा 2023 में, इंदौर इसको होस्ट करेगा। इससे पहले जो 16th एडिशन हुआ था वो 9 जनवरी 2021 में हुआ था, क्योंकि 2015 के बाद से ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जब भारत लौटे थे उसी दिन को मार्क करने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज अचीव द माइलस्टोन ऑफ मोर देन 1 लाख ODF प्लस विलेजेस, ODF प्लस विलेजेस, ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस डिक्लेयर कर दिए गए हैं 1 लाख से ज़्यादा, तो इंडिया ने अचीव किया है। एंड इसमें जो टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि है तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर प्लान अंडर भारत ब्रांड यहाँ पर लॉन्च किया है। अब 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर में क्या रहेगा कि जितने भी भारत में फर्टिलाइजर्स हैं वो सभी एक ही ब्रांड के अंतर्गत उनको बेचा जाएगा। भारत नाम से जो ब्रांड है यही ब्रांड वहाँ पर रहेगा। अब क्योंकि ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है तो यहाँ पे मंत्रालय कौन सा हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर प्लान को। इसके अलावा यहाँ पर नेफिस को इनॉग्रेट किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक्स कॉन्फ्रेंस 2022, उसमें नेफिस को इनॉग्रेट किया था। अभी नेफिस क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और ये क्या रहेगा, ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा जहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका डेटा होगा, साथ ही जो क्राइम किए गए हैं उनका डेटा होगा, रिलेटेड उनकी मतलब फिंगरप्रिंट्स रिलेटेड पूरा डेटा रहेगा। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स। डेवलप किसने किया है इसको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसने डेवलप किया है इसको। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ पे हम नज़र डालेंगे। सो USA ने हेलफायर R9X मिसाइल का इस्तेमाल किया, किसके लिए, टू किल अलकायदा चीफ ऐमान अल जवारी। ठीक है, ये न्यूज़ में था, आप जानते हैं। अब ये जो मिसाइल है इसको फ्लाइंग गिंसू और निंजा बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसको US ने अनाउंस किया था। कब अनाउंस किया था इसको US ने, जून 2022 में अनाउंस किया था। ये 11 कंट्रीज़ की पार्टनरशिप है और इंडिया इसका पार्ट बनना चाहता है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसका मेन पर्पज़ है कि जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स हैं उनको मजबूत करना है, मेन पर्पज़। इसमें 11 देश कौन कौन से शामिल हैं, तो जो मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, US, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन कमीशन, ये सभी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के मेंबर्स हैं। ठीक है, सो 11 कंट्रीज आर देयर इन दिस पार्टनरशिप एंड इंडिया वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक जो न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ में, सो दैट इज मैक्सिमम प्रेसिडेंट ने कहा कि एक कमीशन बनानी चाहिए वर्ल्ड पीस के लिए, एंड इस कमीशन में 3 लोग होंगे। कौन कौन होंगे, पोप फ्रांसिस, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, ये प्रपोजल मैक्सिकन प्रेसिडेंट के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा विलियम रूतो जो हैं ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं केन्या के। केन्या की हम बात करें तो कैपिटल इसकी नायरोबी है, करेंसी केन्यन शिलिंग है। एंड इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं केन्या की, साउथ सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा एंड तंजानिया। इसके अलावा इंडियन ओशन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलिए, विलियम रूतो कहाँ के बन गए, केन्या के प्रेसिडेंट बन गए। इसके अलावा इंडिया डिलीवर्ड द फर्स्ट एवर डॉर्नियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंकन नेवी। श्रीलंकन नेवी को पहला यहाँ पे डॉर्नियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट सौंपा गया भारत के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसको भारत ने ये कंट्री को दिया है, किस नेबरिंग कंट्री को दिया है। नेक्स्ट इज इंडिया नेपाल की हम बात करें तो इंडिया 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं नेपाल के जिनको बिल्ड करेगा, क्योंकि चाइना ने उन प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया है। ये प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और दूसरा है सेती रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सेती नदी पे ये 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, उसी पे इंडिया काम करेगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज़ देखेंगे। सो असम के चीफ मिनिस्टर ने एक मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। अब इस मिशन का पर्पस क्या है, ये एक डिजिटल तरीका है जिससे स्टूडेंट्स को जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू किए जाएंगे, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे। ये है मिशन भूमिपुत्र। इसके अलावा यूनेस्को ने, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट,
यूनेस्को ने एक 106 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ की है, लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर की, इसको इम्पॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है, डिक्लेयर किया गया है बाय यूनेस्को। इसके अलावा नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ओथ ली थी, एंड साथ ही जो तेजस्वी यादव हैं आरजेडी के लीडर, उन्होंने एज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण की थी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ दैट कि मिथिला मखाना जो है इसको जीआई टैग अवार्ड किया गया है। मिथिला मखाना कहाँ का है? बिहार का है। सो दिस हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पिज़्ज़ा रूल को अनाउंस किया है टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। अब ये पिज़्ज़ा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है, जो कि 1996 में आया था, ताकि जितने भी जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में जो कि पंचायत से संबंधित है, वो सारे शेड्यूल्ड एरियाज में लागू किए जाएं। ठीक है। इसके अलावा गोवा पहला स्टेट बना है जिसमें 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन जिसको अचीव हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसको ये अचीवमेंट मिला है, दैट इज दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है। आपको पता ही है कि दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये मर्ज कर दी गई थी। ठीक है। सो दिस इज द यूनियन टेरिटरी विच इज द फर्स्ट वन टू रिसीव हर घर जल सर्टिफिकेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी कि चिराग स्कीम। तो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीधे बस चिराग स्कीम दे दें कि किस सरकार ने लॉन्च की है, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, या पूछ सकते हैं किससे संबंधित है। सो बेसिकली जो स्कीम का पर्पस है कि गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स अगर वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे हेल्प की जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स दे कैन गो इन प्राइवेट स्कूल्स फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 12। ये स्कीम यहाँ पर चिराग इंट्रोड्यूस की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा झारखंड इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर्स। तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये कि झारखंड पहला राज्य बना है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वर्ल्ड का ये कहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खांडवा में, और वो भी नर्मदा नदी पर ये बनाया जा रहा है। इसकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी होगी वो अराउंड 600 मेगावाट होगी, इसीलिए बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। इसके अलावा जो मांडला रीजन है ये ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन है मध्य प्रदेश का, तो ये पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे पूछे कि पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है, सो दैट इज मांडला ऑफ मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, नागालैंड को अपना सेकेंड रेलवे स्टेशन मिला है आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर 100 ईयर्स। ठीक है। 100 ईयर्स के बाद यहाँ पर नागालैंड को अपना सेकेंड रेलवे स्टेशन मिला है जिसका नाम है सुखोवी, एंड दिस इज पार्ट ऑफ दीमापुर जुब्जा रेलवे प्रोजेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी कौन बनेगा करोड़पति अगर आप देखते होंगे तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसको 100 साल बाद अपना सेकेंड रेलवे स्टेशन मिला है। ठीक है। तो अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़िए, आप कौन बनेगा करोड़पति भी जीत सकते हैं। ठीक है। देयर आर चांसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश की जाएगी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी। स्पेस एक्टिविटी को देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड में इंस्टॉल की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पॉलिटिकल एरेना में हम देखें तो केशव प्रसाद मौर्य ये लीडर ऑफ द हाउस बन गए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। आपको पता है उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर ऑफ द हाउस बने हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू बीजेपी चीफ ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है।
उत्तर प्रदेश का नया बीजेपी चीफ नियुक्त किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से न्यूज़ है, दैट इज पहली जो नाइट सफारी है इंडिया की, ये लखनऊ के कुकरेल में कुकरेल फॉरेस्ट रीजन में लॉन्च की जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी गाइज पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है, तो वो भी करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल डेवलप कन्नौज एज परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है गाइज, कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसको एज परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, दैट इज कन्नौज। आगे बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्मेशन की बात की है। इससे जो वेस्ट बंगाल के करंट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23 से बढ़ के कितने हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। सो ये तो हमने डिस्कस किया स्टेट न्यूज के बारे में। अब हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सो अल नजा 4 ये इंडिया और ओमान के बीच में एक एक्सरसाइज है, एंड ये कहाँ पर हुई थी, 1 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, बीकानेर राजस्थान में कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा विन बैग्स, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज है ये। सो वियतनाम और इंडिया के बीच में हुई। कहाँ पे हुई, ये चंडी मंदिर हरियाणा में हुई है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए पिच ब्लैक एक्सरसाइज। ये बहुत सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस, साउथ कोरिया। ये भी अगस्त में कंडक्ट की गई। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको कंडक्ट किया गया। इसके अलावा पूर्व वज्र प्रहार 2022 वज्र प्रहार एक्सरसाइज है, ये इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट की गई है। एंड इसका जो एरिया है जहाँ पे कंडक्ट की गई है, दैट इज बकलो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट की गई है। सो एक्सरसाइज नेम इज वज्र प्रहार। इसके अलावा उदार शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट की गई फ्रॉम 12 to 15 अगस्त, ये मलेशिया में कंडक्ट की गई। इसके अलावा मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, दिस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज दिस वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, एंड ये कहाँ पे कंडक्ट की गई, दिस वाज कंडक्टेड इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, 20 अगस्त को कंडक्ट की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, साउथ कोरिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ल्यूनर मिशन। अब थोड़ी साइंस एंड टेक की हम लोग न्यूज देख लेते हैं। साउथ कोरिया ने अपना पहला ल्यूनर मिशन लॉन्च किया है। नाम क्या दिया गया है इसको, दानुरी दिया गया है, और ये 4 अगस्त को लॉन्च किया गया। तो पूछ सकते हैं कि दानुरी नाम से किसने, कौन सी कंट्री ने अपना पहला ल्यूनर मिशन लॉन्च किया। इसके अलावा इसरो ने इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क नाम से लॉन्च किया। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को एज द बूस्टर डोज फॉर एडल्ट्स भी अप्रूव किया। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला सलाइन वाटर लैंटर्न यहाँ पर लॉन्च किया है, एंड दिस इज नेम्ड रोशनी। इसका नाम क्या दिया गया है, रोशनी दिया गया है। इसके अलावा रिसर्चर्स आईआईटी हैदराबाद की और सीसीएमबी जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसने डेवलप किया है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि किस किस ने इसको डेवलप किया, फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया को कहाँ डेवलप किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो आर्ट एंड कल्चर की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। सो गरबा डांस फॉर्म कहाँ का है, गुजरात का है। दिस हैज बीन नॉमिनेटेड टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बाय इंडिया। इसको नॉमिनेट किया गया है द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए, जिसमें करंटली इंडिया के 14 इंटेंजिबल कल्चरल यहाँ पर हेरिटेज शामिल है, जिसमें लेटेस्ट जो एडिशन हुआ था वो दुर्गा पूजा हुआ था, एंड अभी गरबा को नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा अनंग ताल लेक, ये दिल्ली में है। इसको कहा जा रहा है कि तो जल्द ही ये साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनेगी। साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन डिक्लेयर करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है। इसके अलावा 12th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल इंडिया का, ये 22 से 26 अगस्त में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फेस्टिवल है जहाँ पर साइंस से रिलेटेड चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं, मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ देखेंगे। सो आरबीआई ने रेपो रेट हाइक कर दिया है फ्रॉम 4.90% टू 5.4%, इसको बढ़ा दिया गया है।
और अभी बहुत टाइम से तो देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेसिकली आरबीआई ने, हम कहेंगे स्पेसिफिकली, रेपो रेट को नहीं बढ़ाया था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बढ़ाना शुरू किया एंड अगस्त में इसको 4.9 से 5.4 कर दिया। इसी के साथ जो स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है दिस विल बी 5.15% एंड जो एमएसएफ रेट है वो 5.65% रहेगा। एमएसएफ इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट 10 अगस्त को नेशन को डेडिकेट किया इन पानीपत। गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि एसएससी सीजीएल का फ्री मॉक टेस्ट भी लाइव हो चुका है, तो आप उसको भी अटेम्प्ट करिए, टेस्ट सीरीज परचेज करिए। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि तैयारी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन टाइम का और सब वहाँ पर आपका प्रेजेंस कैसी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है उस टाइम पर, उससे भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो प्रैक्टिस आप अपनी ज़रूर करिए कि ऑनलाइन टेस्ट देके देखिए कि कैसे आप उसमें स्कोर कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं और आप मेन एग्जाम में ना करें उनको रिपीट। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड का फर्स्ट एवर हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन फ्लीट कहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये जर्मनी में इसको लॉन्च किया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो अमेलगेमेशन है भारत गैस का, इसको बीपीसीएल के साथ भारत पेट्रोलियम के साथ इसको मर्ज करने की बात की गई है, सो इसको अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जैसे कि एमएसपी होता है फॉर अदर क्रॉप्स, एफआरपी अनाउंस किया जाता है फॉर शुगर केन, तो पहली बार जो एफआरपी है इतना हाई यहाँ पर अप्रूव किया गया है शुगर केन के लिए, एंड दिस इज 305 रुपीज पर क्विंटल। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए हम एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज देखते हैं। सो 21 मोर इंडियन वेटलैंड साइट्स हैव बीन एडेड टू रमसार साइट लिस्ट, और अब जो इंडिया की टोटल रमसार साइट्स हैं वो 75 हो चुकी हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट भी यही था कि जब तक ये हमारी एनिवर्सरी आएगी 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तब तक हम 75 यहाँ पर साइट्स को ऐड कर लेंगे। सो तमिलनाडु में अब मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स हैं, दैट इज 14, विच इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 10 शामिल है। तो कुछ यहाँ पर मैं बता देती हूँ जो जो नई ऐड हुई हैं, जैसे कि कोंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, उद्यमर्था मर्थांडापुरम बर्ड सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज, तो ये उड़ीसा में है, बाकी ऊपर वाली तमिलनाडु में ऐड हुई है। नंदा लेक गोवा से ऐड हुई है, एंड रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका से ऐड हुई है, एंड सिरपुर वेटलैंड इज एडेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। इसके अलावा और भी साइट्स हैं जो ऐड हुई हैं, तो टोटल जो पूरी लिस्ट है आप वेबसाइट पे जाकर उसको देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स पे सेपरेटली है रमसार साइट्स पे। सो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग एमओयू समिट्स, इंपॉर्टेंट डेज, इसके अलावा स्पोर्ट्स, ये सारे जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, अपॉइंटमेंट्स, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है एक बार पे जरूर गो थ्रू करिए, वेबसाइट पे जरूर गो थ्रू करिएगा अगर आप नए हैं। अगर आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बाकी हम लोग ने एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है जिसमें 350 प्लस एमसीक्यूज मंथली करंट अफेयर्स के हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको एमसीक्यूज फॉर्म में पूरा करंट अफेयर्स कवर्ड है।